रब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि। प्रार्थना ले लेते हैं। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं
वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ का आह्वान करते हैं। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लीङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीं श्री चक्र संचारिणीम। आप सभी माँ के प्रेमी साधकों भक्तों के हृदय में विराजमान श्री भगवती राजराजेश्वरी अंबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को वंदन। श्री मात्रे नमः। अभी देखो पितृपक्ष चल रहा है तो सब पितृओं को भी नमन करते हैं। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नैवेताभ्यो नमः। एक बहुत छोटा सा मंत्र है जो 3 बार उच्चारण करने से पितृ की प्रसन्नता प्राप्त होती है, सब पीड़ा और बाधा नष्ट होती है और घर में सुख शांति होती है। तो मैं चाहूंगी अभी पितृपक्ष चल रहा है तो हम सब मिलकर 3 बार ये छोटा सा मंत्र है बोलेंगे। मैं स्क्रीन पर आप देखकर मेरे साथ बोल सकते हो। ओम ये गरुड़ पुराण से लिया गया है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमोस्तुते। 3 बार बोलना है तो और 2 बार बोलेंगे। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमोस्तुते। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमोस्तुते। सरल इसका अर्थ है। मैं ओम ये ब्रह्म का वाचक है। देवताभ्य सभी मंत्र के आगे ओम लगता है। देव सभी देवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्व पितृओं को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो महायोगी गण हो गए हैं उनको मैं सबको ऋषिगणों को भी नमस्कार करता हूँ क्योंकि हम किसी ना किसी कुल परंपरा में किसी योगी के ही वंशज हैं। तो उनको भी मैं पितृओं के साथ वंदन करता हूँ। और नमः स्वधायै स्वाहायै तो ये दोनों जो अग्नि की पत्नियां हैं जो हमारी आहुतियां देवताओं तक, स्वधा जो है देवता तक, स्वाहा जो है देवता तक और स्वधा जो है पितृओं तक हमारी आहुतियों को ले जाती है। तो पितृपक्ष में जब हम तर्पण करते हैं तभी स्वधा से स्वधा के नाम से करते हैं। अगर हमारे से कुछ ना हो सके तो कम से कम ये इस मंत्र का हम 3 बार जाप करें तो भी कुछ न करने से ये पितरों की प्रसन्नता हेतु इतना करेंगे तो भी काफी है। और अगर इतना भी नहीं हो सकता है, अगर ये मंत्र भी याद नहीं रह सकता है तो 3 बार सुबह दोपहर और शाम 3 संख्या संध्या के वक्त 3 बार सिर्फ स्वधा 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 स्तोत्र में ये लिखा है। इसके उच्चारण मात्र से ही सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है और पितृ सारे तृप्त होते हैं। तो पितृओं को वंदन करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये हमने 22वें श्लोक तक हम पहुंच गए। 21वां श्लोक हमारा पूरा हो गया है। वाग देवता जो है उन्होंने हमको एक स्थान तो बता दिया कि माँ कहाँ रहती है तो शिव कामेश्वरांकस्था शिव जी के अंक में बैठी है, दाएं बाई गोद में बैठी है। अब ये है कि इससे आगे आज आज का जो हमारा 55 नंबर का नाम है उससे आगे 63वें नाम तक वाग देवता उनके धाम का वर्णन करते हैं। हम कहेंगे कि हाँ ठीक है लेकिन ये कहाँ है, शिव कहाँ है और उनका उनकी गोद कहाँ है और माँ कहाँ है, हमें तो दिखती नहीं है। तो वाग देवता हमें धीरे धीरे माँ के धाम तक ले जाते हैं। और देखो 1 हफ्ता रह गया है माँ के
चरणों की आहट हम सुन रहे हैं। अभी भाद्रपद की पूर्णिमा गई तो हमारे गुजरात में तो लोग हम माँ को बुलावा करने के लिए तेड़ू बोलते हैं, तेड़ू करने के लिए हम जाते हैं और माँ को निमंत्रण दे के आते हैं कि हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे मंदिर में आप जरूर पधारिएगा। तो हम इसी भाव से आज हम माँ के धाम का विवरण सुनेंगे और माँ को यही न्योता देने का ही भाव है हमारा। तो जैसे कि हम चल रहे हैं माँ के धाम की ओर और न्योता देने के लिए चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला श्लोक है 22वां, उसका पहला देखेंगे। तो श्लोक है, सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मा संस्थिता। तो सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता। सब अनुष्टुप छंद है, 4 नाम है यहाँ पे माँ के। तो सुमेरु मध्य श्रृंगस्था पहला जो माँ का नाम है या मंत्र कहो, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो माँ का पहला हमको वाग देवता एड्रेस बताती हैं कि वो सुमेरु मध्य श्रृंगस्था है। अब इसका अर्थ देखते हैं। सुमेरु मध्य श्रृंगस्था, तो सुमेरु एक 4 शिखरों वाला सोने का दैवी पवित्र रहस्यमय प्रकाशित ब्रह्मांड का केंद्र रूप ऐसा एक पर्वत है, उसको सुमेरु पर्वत कहते हैं। उसके मध्य यानी उसके बीच में जो केंद्रीय सर्वश्रेष्ठ शिखर है, श्रृंगस्था, यानी उसके शिखर पर, चोटी पर विराजित। तो मंत्र बनेगा, ओम सुमेरु मध्य श्रृंगस्था ये नमः। तो माँ जो है सुंदर सोने के ये सुमेरु पर्वत के मध्य की चोटी के ऊपर, उन्नत शिखर के ऊपर विराजित है। अब यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी मैं कि देखो, पुराणों में वर्णित है कि ऐसे एक रत्न जड़ित सोने का पर्वत है और उसके 4 शिखर हैं। 3 शिखर ऐसे हैं कि अगर उनको कनेक्ट किया जाए, उनको एक रेखा लगा के जोड़ा जाए तो एक त्रिभुज बनता है, त्रिकोण बनता है। और उसके मध्य में जो है वो मध्य का श्रृंगस्था, जहाँ माँ विराजित है। तो जैसे हम मैंने जैसी मुझे आई ऐसी मैंने एक आकृति ड्रॉ की है, उसी के आधार से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे हम ऊपर से देख रहे हैं तो 4 दिशा बताई है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और उसमें पूर्व में जो है ब्रह्मलोक है, यानी एक शिखर है। यहाँ पे पश्चिम उत्तर के बीच में यानी कि ईशान कोण में रुद्रलोक है, शिवलोक कह लो। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में विष्णु लोक है। तो ये तीनों को जब जोड़ते हैं तो एक त्रिकोण बनता है, त्रिभुज बनता है। और बीच में श्रीनगर नाम का एक नगर है और उसके केंद्र में वहाँ का निवास स्थान है। तो ये जो पर्वत है वो बीच में है, तो सुमेरु मध्य श्रृंगस्था। तो इसके बारे में अलग अलग रुद्रयामल में अलग प्रकार से वर्णन आता है कि सुधा सागर यानी अमृत के सागर के बीच में एक मणिद्वीप है और उसके बीच में माँ का स्थान है। और ये ललितोपाख्यान में या देवी भागवत में इस तरह से अलग तरह से वर्णन आता है। लेकिन हमको तो माँ के धाम से मतलब है, किसी भी तरह हम वहाँ पहुँच जाए। तो जो दुर्वासा मुनि ने ललिता के लिए एक स्तोत्र लिखा है, ललिता स्तव रत्न। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो तीनों शिखर हैं ये 100 योजन ऊंचे हैं। और अगर हमारे यहाँ से हम जहाँ पे हैं स्थित पृथ्वी से, यहाँ से अगर हम नाप निकालें तो पुराणों में इसका वर्णन आता है 84,000, 84,000 योजन। इतना यानी किलोमीटर में अगर हम देखते हैं तो 10,82,000 किलोमीटर ऊपर है। तो ये हमारी दृष्टि से परे है, इसलिए हमें सिर्फ कल्पना करनी है, कल मन की आंखों से हमें माँ के धाम में पहुंच जाना है। तो ये जो दुर्वासा ऋषि अपने स्तवन में लिखते हैं कि मैं ये 3 जो चोटियां हैं इनको मैं नमन करता हूँ, जो ब्रह्मालोक, ब्रह्मा विष्णु और महेश का धाम है। और उसके मध्य में केंद्र में जो एक और 400 योजन ऊंची ऊंची चोटी है, मध्यस्थ शिखर है, वहाँ पे माँ का निवास स्थान है, उसकी मैं पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। तो भास्कर राय भी अपने वर्णन में इसी का उल्लेख करते हैं। तो ये जो
सुमेरु पर्वत माना जाता है, और ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है। धुरी यानी एक्सिस, जैसे एक पहिया होता है तो उसके बीच की जो रहती है धुरी, उसके आसपास पहिया घूमता है। जैसे कि अभी हम सूर्य के आसपास बाकी के ग्रह घूमते रहते हैं, तो इसी तरह ये सारे आकाश मंडल के तेजो तेजो राशि गण है, यानी सूर्य चंद्र नक्षत्र सारे तारे वगैरह, वो सारे जो है किसी अदृश्य शक्ति से चल रहे हैं, और कोई अदृश्य शक्ति उसको घुमा रही है। तो वही जो माँ है वो सुमेरु मध्य श्रृंगस्था है, और उसी के आसपास प्रदक्षिणा सारा ये ब्रह्मांड में सारे ज्योतिगण है वो कर रहे हैं। तो ऐसे तो भगवती पराशक्ति जो है वो परम रूप केवल भासक मात्र है। भासक मात्र यानी तेजोमय, प्रकाशमय, वो निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन उसका अपर रूप, ये परा रूप, अपर रूप जो है वो साकार रूप है। तो हम यहाँ पे जो वर्णन है वो अपर रूप का, उसके धाम का वर्णन है। ऐसे तो माँ सर्वत्र निवास करती है, हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ वहां कहीं दूर में सुमेरु पर्वत में है। हमारे हृदय में भी, हमारे आसपास सभी प्राणियों में, सभी एक स्त्रियों में भी हम कहते हैं मातृ देवताभ्यो नमः। तो ये है कि दुर्गा सप्तशती के रहस्य त्रयी में भी उल्लेख आता है। मार्कंड ऋषि कहते हैं कि सर्व रूपमयी देवी और सर्व देवी मयम जगत, तो सर्व रूप जो है वो देवी के रूप है, और पूरा जगत जो है देवीमय है। तो यहाँ पे प्रधान रूप लेकिन एक अभिन्न होता है। देखो, अब भक्तों की अपनी जो रुचि होती है, भावना होती है, दृष्टि होती है, उस हिसाब से उनको अलग अलग रूप की आराधना करते हैं, वो अलग अलग रूप उनके सामने प्रकट होते हैं। लेकिन उनके परे एक परम रूप होता है। वो परम रूप जो है वो श्री माता का है, और उसी उसी के धाम की यहाँ पे वो अपर रूप जो है प्रमुख है, इसीलिए उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उसी के धाम की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो अब हम कहेंगे कि ब्रह्मांड, के भी परे है माँ का ये सुमेरु पर्वत। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ऐसे तो हम सब लोग जानते हैं, हम कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बहुत बार बोलते हैं, कॉस्मोस इंग्लिश में कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड की व्याख्या में पुराणों में आता है कि 14 भुवन लोगों को ब्रह्मांड में समावेश किया जाता है। तो हम बोलते हैं 14 भुवन के स्वामी। तो यहाँ पे ऊपर के 7 लोग पृथ्वी से लेकर के, तो ये जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे भू पृथ्वी तो मनुष्यों का लोक है, भूवः देवताओं का है, स्वः ऋषियों का लोक है। ये हम गायत्री मंत्र में 3 आवृत्तियां बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। मह ये अष्ट वसुओं का लोक है, जनः पितरुओं का लोक है। तो हमारे पितरु वहां पे निवास करते हैं। अगर हम उनकी सद्गति नहीं हुई है और हम श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनको और आगे के लोक में जाने के लिए उनकी सद्गति होती है। तपह देवर्षियों का लोक, तो नारद यानी ऐसे देवर्षियों, उनका तपह लोक है। और सत्य लोक या ब्रह्म लोक कहा जाता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक है। और नीचे के 7 लोक है, तो इसमें भी अलग अलग निवास लोग निवास करते हैं। तो अतल, वितल, सूतल में राजा बलि होते हैं, तलातल, महातल। महातल में कश्यप और कद्रु से उत्पन्न नाग देवता जो हैं, तो नागलोक कहते हैं, तक्षक, काली आदि नाग। और रसातल, तो पृथ्वी रसातल में चली गई, ऐसा भी पुराणों में उल्लेख आता है। फिर उसको वराह रूप में से भगवान बाहर निकालते हैं, पाताल लोक। तो ऐसे ये सारा एक ब्रह्मांड है। लेकिन ऐसा एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अगणित, क्योंकि हम भगवान को कैसे छड़ी बोलते हैं, इवन तो कैसे कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो ऐसे ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांडों के जो अधिपति हैं, ऐसी जो माँ है। तो इस प्रकार इस समग्र ब्रह्मांडों को मिलाकर एक विश्व राज्य होता है, और उसके ऊपर एक सर्वलोक कहा जाता है। तो देवी भागवत अगर किसी के पास हो तो उसमें से देख सकते हैं, स्कंद 12 में 3 अध्याय है, वर्णन किया किया गया है वहां पे ये माँ के धाम का। तो उसका अध्याय 10, 11 और 12। तो ये, और इसमें इस वर्णन में 283 श्लोकों में व्यास जी ने वर्णन किया। जन्मेजय उनकी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये शाब्दिक व्याख्या हो गई कि यहाँ पे माँ का निवास है। अब दूसरा जब देखेंगे, सर्वलोक जो है वो कहा जाता है कि सबसे ऊपर है, और वो उसकी छाया जो है ब्रह्मांड के ऊपर पड़ती है, और वो छाया की वजह से ब्रह्मांड के पापों का और दुखों का निवारण होता है। तो इसको भी हम एक
एक ज्यादातर जो है ये तेलुगु वीडियो में से जितने मुझे चित्र प्राप्त हुए, मैं उन तेलुगु वीडियो वालों की आभारी हूँ, लेकिन नाम नहीं जानती हूँ। उन तेलुगु भाषा में थे सारे वीडियो, तो एआई से बनाए हुए हैं। तो उनमें ऐसे लिखा है, बताया था, दर्शाया था, एक कल्पना करने के लिए कि ब्रह्मांड के ऊपर ललिता महात्रिपुर सुंदरी आद्यशक्ति का ध्यान जो है श्रीपुर, उसको श्रीपुर भी कहते हैं, मणिद्वीप के कहते हैं। तो ऐसे उल्टे छाते के जैसा है, और उसकी छाया जो है ब्रह्मांड के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पे ये ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब हम कहेंगे कि लेकिन हमको हमारे यहाँ पे कहाँ है शरीर में, तो देखो हमारा शरीर का जो मेरुदंड है, सुमेरु और मेरु, तो मेरुदंड जो है वो भी नीचे से लेके ऊपर उठता है, जैसे पहाड़ ऊपर उठता है, और उसकी चोटी यहाँ पे है, तो यहाँ सहस्त्रा है। तो इस सहस्त्रार के अंदर, बिंदु के अंदर, चंद्रमंडल के अंदर जो शिव कामेश्वरांक स्था माँ यहाँ पे विराजित है। तो ये उसका जैसा ब्रह्मांड में वैसा पिंड में है, तो उसका ये भी अर्थ निकलता है कि माँ का स्थान है, तो माँ को कहीं बाहर खोजने को जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ही एक सुमेरु पर्वत है, हमारे अंदर ही उसकी एक चोटी है, उसी के अंदर माँ विराजित है। तो ये हमको एक माँ के तरफ जाने का रास्ता दिखाता है कि हम नीचे से मूलाधार चक्र से, निचले भौतिक जो इच्छाओं वासनाओं वाले चक्र से ऊपर उठे, हमारी चेतना को ऊपर उठाएं, और हम ऊपर की तरफ प्रगति करें, तो हम वहाँ के धाम तक पहुँच सकते हैं। तो ये वाग देवता हमको उसका रास्ता बता रही है। तीसरा जो है सुमेरु का अर्थ जो है, वो श्री चक्र भी का किया जाता है शास्त्रों में। तो श्री चक्र के मध्य में जो त्रिकोण है, वो ही यहाँ पे जो सुमेरु का त्रिकोण बताया गया वैसा ही ये त्रिकोण है। तो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसकी तीन बाजुएं हैं, और उसका जो मध्य का केंद्र बिंदु है, जैसे मेरे पीछे यहाँ पे, तो ये केंद्र बिंदु जो है, तो वहां पे श्री चक्र में भी माँ का निवास स्थान बताया। तो अगर हमको पूजा करनी है, तो हम अपने सहस्त्रार में पूजा नहीं कर सकते। ये तो रामकृष्ण परमहंस जैसे कोई है कि जो अपने ऊपर फूल रख के अपनी ही पूजा करते थे। लेकिन अगर हम वो भाव में नहीं है, अगर हम माँ, पूरे ब्रह्मांड में माँ की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो हम श्री यंत्र में माँ की पूजा श्री सूक्तम से, ललिता सहस्त्र नाम से, या खड़ग देवी खड़गमाला स्तोत्र रत्न से कर सकते हैं। तो अब देखो, हमको जैसे अगर एड्रेस लिखना हो, तो हम कैसे लिखते हैं? पहले क्या लिखेंगे? पहले अपने देश का नाम नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? अपना फ्लैट नंबर या अपने घर का नंबर। तो इसी तरह वाग देवता ने पहले तो हमको कहाँ है वो बता दिया, शिव कामेश्वरांक स्था। अब उसके बाद में हम आगे आगे लिखते जाते हैं अपना शहर, मोहल्ला, गली, और उसके बाद में अपना देश और पिन कोड वगैरह। लेकिन फिर वाग देवताओं को लगा कि अगर इतना बता देंगे तो कैसे जाएंगे। तो अभी देखो, दूसरी एक बात ऐसी है कि अगर हम घूमने चले गए, जैसे समझो अभी बहुत सारे लोग जाते हैं परदेश में चले गए, और वहां पे हमको और लोग मिल गए दूसरे देशों के निवासी, और अगर हमको पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, तो हम क्या बताएंगे? तब हम क्या ये बताएंगे अपना फ्लैट नंबर? नहीं, तब हम क्या कहेंगे? हम भारत के निवासी हैं। अच्छा, अगर हम भारत में ही कहीं किसी और जगह में, कोई पर्यटन स्थल में, तीर्थ धाम में, चार धाम में चले गए, और वहां पे हमको कोई मिल गया, तो अगर वो दूसरे राज्य का है, वो पूछेगा कि आप कहाँ रहते हो, तब हम क्या कहेंगे? हम तब कहेंगे हम महाराष्ट्र में रहते हैं। हर बार हमारा जवाब अलग होगा। अगर हमारे राज्य में, हमारे शहर में ही हमको कोई मिल गया, और अगर हमारी पुरानी कोई सहेली मिल गई और हमको पूछेगी, तो हम क्या कहेंगे? अरे तुम भी यहाँ रहते हो, हम भी मुंबई में रहते हैं। फिर वो बोलेगी कहाँ रहते हो, फिर हम अपने एरिया का नाम बता देंगे, हम मलाड रहते हैं, कांदिवल रहते हैं, जो भी हमारा एरिया है। तो अगर यही हमारे मोहल्ले में कोई मिल गया, और बोल कोई नया रहने वाला बोल आ गया और बोलेगा आप कहाँ रहते हो, तो हम क्या कहेंगे? हम अपने बंगला का नाम या बिल्डिंग का नाम या उसका फ्लैट नंबर बताएंगे। तो धीरे 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 करके, अच्छा, ये सभी जवाब गलत तो नहीं थे। तो ऐसे ही जो वाग देवता है वो हमको इतने सारे नाम बता रही है, इसलिए कि धीरे 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 हम माँ के घर तक पहुंच सके। इसलिए हमको ये पहले उन्होंने ये बात बता दी। और सुमेरु मध्य श्रृंगस्था। अब हमको लगेगा कि ये सुमेरु मध्य श्रृंगस्था तक तो आ गए, चलो सुमेरु पहाड़ की कल्पना कर ले, लेकिन अब कहाँ जाए? तो अब आगे का नाम देखते हैं।
ये रुद्रयामल तंत्र में इस तरह से बताया गया है कि शिव जी जो पार्वती को बताते हैं रुद्रयामल तंत्र में, तो उसमें ऐसे बताया गया कि आजू बाजू में ऐसा सुधा सागर है और उसके बीच में ये श्रीनगर है। तो ये माँ का निवास स्थान है। तो दोनों तरह से बात एक ही बनती है कि सुमेरु पर्वत समझ लो, उसके ऊपर एक ऐसा, हम हमारी पर्वत की कल्पना बहुत सीमित होती है। ये हजारों योजन चौड़ा लंबा ऊंचा ऐसा पर्वत है। तो उसके अंदर ऐसे एक समुद्र है और समुद्र के बीच में ऐसे एक द्वीप है। उसको श्रीनगर नगर कहते हैं, श्रीमन नगर कहते हैं, रत्न द्वीप कहते हैं, मणि द्वीप कहते हैं। तो वहां पे माँ का स्थान है। तो अब ये अ, इसके बाद का जो नाम आता है श्रीमन नगर नायिका। तो श्रीमन, तो श्री इसमें जो आता है, श्री, ये हमने पहले सबसे पहले नाम में इसका बहुत विस्तार से अर्थ देखा था। तो सभी प्रकार से श्री से विभूषित, ऐसा ऐसा एक नगर है जो जिसमें सौंदर्य, सौभाग्य, मांगल्य, समृद्धि सब कुछ भाव आ जाता है। और श्रीमन हम आदरणीय और पूजनीय और पवित्र होता है उसके लिए भी श्रीमन शब्द वापरते हैं। तो नगर, तो एक ऐसा श्रीपुर है जिसमें 25 दीवारों से घिरा हुआ नगर है ये। और एक श्लोक बताते हैं कि श्रीयते आश्रियते इति श्री ही। तो ब्रह्मांड को जो आधार और पोषण देने वाली शक्ति है उसको श्री बोलते हैं। और श्रीम ये माँ का षोडशी मंत्र का बीज मंत्र भी है। तो इस तरह से इन सबकी नायिका, यानी षोडशी मंत्र की भी नायिका समझो, जैसे हमने श्री यंत्र का अभी उल्लेख किया। और श्रीमन नगर की नायिका यानी शासन करने वाली वो अधिष्ठात्री माँ है। तो अब इसका ये पता बताते हैं कि वो पर्वत के ऊपर कहाँ रहती है, तो श्रीमन नगर नायिका नगर में रहती है। और वो नगर कैसा है, तो 25 दीवारों से घिरा हुआ है। तो श्रीमन नगर नायिका यही नमः, ओम श्रीमन नगर नायिका यही नमः, ये इसका होगा मंत्र। अब देखो, जैसे पहले ही मैंने बताया, ऐसे देवी भागवत में ये मणिद्वीप का वर्णन आता है। और साउथ में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। जैसे देवी ललिता सहस्त्रनाम का प्रचलन है, इस तरह से मणि द्वीप वर्णनम नाम के स्तोत्र का भी बहुत प्रचलन है। तो जैसे देवी भागवत में तो 283 श्लोक है, लेकिन वहाँ के किसी आचार्य ने इसको 32 श्लोकों में संक्षिप्त में वर्णन किया है। और उस स्तोत्र का वो लोग सब लेडीज मिलके गायन करते हैं, सामने माँ की प्रतिमा रखते हैं। और उसका खास बात यह है कि उसमें अलग अलग प्रकार के फूलों के द्वारा वो पूजा होती है। तो कोई कहेगा कि मैं 8 प्रकार के फूलों से माँ की ये मणिद्वीप वर्णनम से पूजा करूंगी, कोई 18, और एक तो मैंने यूट्यूब में देखा 108 तरह के फूल। तो अच्छा, इसमें ऐसी बात नहीं है कि गुलाब एक है, लेकिन गुलाब के जितने रंग है उसको अलग अलग गिने जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग रंगों के फूलों से कमल, गुलाब, सफेद चमेली, चंपा, सब प्रकार के फूलों से माँ की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे साउथ में ये ज्यादा इसका प्रचलन है। किसी नए घर में प्रवेश करते वक्त या वास्तु दोष हो ये इसको दूर करने के लिए, या घर में सुख शांति के लिए, जैसे हम कोई पूजा वगैरह करते हैं तो वहां पे ये मणिद्वीप वर्णनम की पूजा की जाती है। तो ये ब्रह्मलोक से ऊपर जो सर्वलोक है उसी को ये मणिद्वीप कहते हैं। और वहीं पे इसका, हाँ, यहाँ है। अब कहते हैं कि जब भंडासुर का वध हो गया तो उसके बाद में त्रिदेवी त्रिमूर्तियों ने सोचा कि माँ को रखने के लिए कोई धाम बनाया जाए। तो सबने मिलके विश्वकर्मा जो देवों के आर्किटेक्ट बोले जाते हैं उनको बुलाया, और उन्होंने ये माँ के रत्नद्वीप का या मणिद्वीप का निर्माण किया। तो माँ ने अपनी इच्छा अनुसार ये निर्माण करवाया है। और उसमें प्राचीर कहते हैं, यानी एक एक खंड कहते हैं, या दीवार कहते हैं, दुर्ग कहते हैं, किला कहते हैं। तो सभी का अर्थ एक ही होता है, एक एक के बाद एक भेद करके 25 दीवारों के बाद आगे जाना होता है। तो यहाँ पे पहले जो है हम एक चित्र की मदद से देखेंगे किस तरह से इसकी 25 दीवारों की योजना किस तरह से की गई है। तो देखो, यहाँ पे इतना स्पष्ट चित्र तो नहीं मिला है मुझे, लेकिन सबसे नीचे ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है सामने, तो वहां पे 1 से 8 धातुओं की दीवार है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट है। इसमें लोहा, कांस्य, तांबा, सीसा, पित्तल, पंचधातु, चांदी और सोना,
ये 8 धातुओं से बनी दीवारें। अभी दीवारें 8 है लेकिन कक्ष होंगे 7। एक दीवार और दूसरी दीवार के बीच में का एक कक्ष, फिर दूसरी और तीसरी के बीच में का एक, तो 8 दीवार के बीच में 7 कक्ष यानी खंड होंगे। और 9 से 19 तक रत्न या मणियों के दुर्ग है, तो उसमें पोखराज, पुष्पराग, पद्मराग, गोमतक, वज्रमणि, वैदुर्यमणि, इंद्रनील यानी नीलमणि, मोतियों का दुर्ग, पन्ना का दुर्ग, मूंगा का दुर्ग, नवरत्न का दुर्ग और नाना रत्न का दुर्ग। तो इस तरह से 9 से 19 मणियों के ऐसे दुर्ग बने हुए हैं। उसके बाद ग्रीन कलर जो दिखाया गया है, तो ये सारे एक के अंदर एक के अंदर एक है। उसमें 3 जो दुर्ग है वो अंतःकरण दुर्ग माने जाते हैं, मनोमय, बुद्धिमय, बुद्धि दुर्ग, मनोमय दुर्ग और अहंकार दुर्ग। और उसके बाद में आगे सूर्य दुर्ग, चंद्र दुर्ग, यानी कि उनकी ज्योति से बने हुए दुर्ग। सूर्य से बने नहीं, सूर्य की ज्योति, चंद्र की ज्योति से बने। और 25वां अंतिम जो दीवार है, वो अंतिम जो दुर्ग है वो है श्रृंगार दुर्ग। और उसके आगे में आगे यहाँ से जैसे कमल बताया गया है, तो महापद्म अटवी यानी पद्म का, कमलों का जंगल कहो, वन कहो, तो इस तरह से इसको वर्णन किया गया है। अब हम देखो कि माँ के, अभी हम शुरू करते हैं यात्रा। हम खड़े हैं सबसे बाहर, आउटर मोस्ट में, सुमेरु पर्वत के बाहर। और 3 तरफ हमने देखे जैसे, तो पश्चिम पूर्व दिशा में खड़े रह के हम पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को वंदन करते हैं, फिर आगे हम जाके विष्णु लोक में विष्णु को वंदन करते हैं, रुद्रलोक में जाके शिव जी को वंदन करते हैं, और फिर वापस घूम करके आते हैं प्रदक्षिणा करके पूर्व दिशा में। और अब हमें अंदर जाना है, माँ की आज्ञा लेकर के हमें अंदर जाना है। अब यहाँ पे जो कोई देवता गण आते हैं माँ के दर्शन के लिए, तो अपने अनुचर या वाहन अंदर नहीं ले जा सकते हैं, उनको उन्होंने बाहर ही छोड़ देना होता है। अब देखो, हम भी अपने घर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, लोखंड का बड़ा सा दरवाजा बनाते हैं, ग्रिल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वही वर्णन आता है कि लोहे का दुर्ग। तो अभी एक एक दुर्ग हम चित्र की मदद से देखेंगे। क्यों ये मैंने जैसे बताया कि तेलुगु के 3 ऐसे अलग अलग वीडियो थे जिसमें इसका वर्णन था, तेलुगु में था, लेकिन उसमें से मैंने ये फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं। तो हमको वर्णन करने में और समझने में और कल्पना करने में अच्छा हो, इसीलिए। तो ये जैसे कि पहली लोहे की दीवार है। अब ये लोहे की दीवार से जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये पूरी चौरस है, तो 4 इसके दरवाजे हैं। और जहाँ जहाँ से अगर हम अंदर जाने के लिए प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे रक्षक जो है, तो महाकाल और महाकाली, और वो काल चक्र पे अधिष्ठित है, तो ये अंदर उनके रक्षक हैं। तो इनकी हम लोग आज्ञा लेके अंदर जाते हैं। तो ऐसे बहुत वर्णन, अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। अगर किसी के घर में देवी भागवत है महादेव, तो उसमें स्कंद 12 में अध्याय 10, 11 और 12 में वर्णन है। तो वहाँ पे सोने के ऐसे पत्तों के लगे हुए ऐसे झाड़ है, वहाँ पे रत्न लगे हुए हैं, सुंदर नदियां बह रही है, और वो समुद्र का जो किनारा है वो भी ऐसे रत्नों के जैसी रेत, चमकीली रेत से भरा हुआ है। और जो हवाएं लहरें आती है, तो तट ऐसा शीतल है, उसमें जहाज भी चल रहे हैं। और आगे देखोगे तो ऐसे घना जंगल, उसमें सुंदर पेड़ पौधे और रसों से भरे हुए फल, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल, उसमें इतने सारे भंवरे वो गुंजारव कर रहे हैं, और मधुर संगीत बज रहा है। तो ये सारा पहले कक्ष में, यानी लोहे की दीवार और कांसे की दीवार। तो कांसे की दीवार से अगर हम देखेंगे तो ये सारा हमको दिखाई देगा कि इतने सारे सुंदर अंदर ऐसे ऐसे बह रही है, उसमें ऐसे सारे हंस वगैरह पक्षियां किलबिलाट कर रहे हैं। अब ये जो देवता गण आए हैं वहां पे, तो अनुचर एवं वाहनों को प्रवेश निषिद्ध है, तो वो बाहर ही खड़े रखते हैं अपने वाहन को। और जो सेवक आए हैं, तो अंदर भद्रकाली या महाकाली और महाकाल, ये काल चक्र पर सिंहासन पर विराजित है। अब जिन जिन की भी बात आती है, वो रक्षक भी है, और वो वहां रह करके उस निवास स्थान से माँ की पूजा भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं। अब इससे आगे जब अंदर चलते हैं और उनको प्रणाम करते हुए उनकी अनुमति लेकर के, तो ये कांस्य की दीवार आती है, जो पहला कक्ष है।
और इससे जब आगे चलते हैं तो तीसरे दूसरे कक्ष में जाते हैं। तो अब एक कक्ष की बात हो गई, मैंने कहा 7 कक्ष है तो 6 कक्ष है, उसमें 6 ऋतुएं हैं। तो हम हमारे देश के इसके हिसाब से हम 12 महीनों के 2-2 महीने एक एक ऋतु के लिए देते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली ऋतु आती है वसंत ऋतु। तो वहाँ पे अ, अनेक प्रकार के वृक्षों, फलों, फूलों के वन, बगीचे दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये 2 ही महीने के लिए होती है, लेकिन माँ के मणिद्वीप में ऐसा नहीं है। ये नित्य इस प्रकार के बीच में, मतलब इस दुर्ग के बाद में ये जो बीच में का हिस्सा रहता है, यहाँ पे ये हमेशा के लिए वसंत ऋतु रहती है। तो ये वसंत ऋतु में और आगे चलते हैं तो ऐसे अनेक सुंदर पक्षी और उनकी मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वहां पे गंधर्व गान करते हैं। और वहां पे कल्प वृक्ष वाटिका है। तो स्वर्ग में 5 ऐसे दिव्य वृक्ष माने गए हैं। तो उसमें से सबसे पहला कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो हम मन में इच्छा करो वो पूरी कर देता है। तो ऐसे कल्प वृक्ष में सोने के पत्ते लगे हुए होते हैं, रत्नों के फल लगे होते हैं। हालांकि ये कोई चित्र ऐसा वहां का लिया हुआ नहीं है, ये एआई से बना हुआ है। हम सिर्फ कल्पना कर सके इसीलिए मैं शब्दों के साथ हम चित्र को देखते हैं तो अच्छी तरह से हमारे मन में बात बैठ जाती है, इसलिए मैंने ये साथ में ले लिए हैं। तो वहां पे रस की फूलों के रस की नदियां बहती रहती है, ऐसा वर्णन आता है। और वहाँ की जो अधीक्षक है, रक्षक है, वो है वसंत ऋतुराज। ये वसंत, अब ये वसंत का उल्लेख भी ललितोपाख्यान में आता है कि मनमथ के ये भाई है और रति उनकी भाभी लगती है। तो जब मनमथ को शिव जी के तीसरे नेत्र से जब वो भस्म हो जाता है और रति देवी बहुत आक्रांत करती है, तभी वसंत ही उन्हें समझाते हैं कि ये किसी ब्रह्मा जी के शाप के वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन आप चिंता ना करें, आप माँ देवी ललितांबिका का ध्यान करें और वो ही उनको फिर से जीवित करेंगी। तो ये आगे चल के नाम आएगा कि हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि ही। तो ये वसंत ऋतु है और वसंत राज है। और उनकी जो 2 पत्नियां हैं तो है मधुश्री और माधवश्री। अब इससे आगे जब चलते हैं तो तांबे की दीवार आती है। तो ये तीसरी है। और इसके आगे जब जाते हैं तो संतानक उद्यान कहा जाता है। यहाँ पे चंदन की वाटिका है। तो संतानक उद्यान के बारे में ऐसे कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए अगर माँ की प्रार्थना की जाए तो ये उसको प्रदान करने वाले, वो इच्छा पूर्ति का करने वाले ये वृक्ष यहाँ पे होते हैं। इससे आगे जब चलते हैं तो ये ग्रीष्म ऋतु में इतने भयानक वहां पे गर्मी होती है, लेकिन इतने सारे झाड़ पौधे होते हैं कि जिसके छाया तले सारे लोग बैठे रहते हैं, तप करते रहते हैं या गान करते रहते हैं। तो उनको वो ग्रीष्म की गर्मी जो है वो आपत्ति नहीं करती है। तो ये संतानक वृक्ष उद्यान है। और इसमें जो ग्रीष्म राज है, तो जैसे हमने देखा हमारे इसके हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से फाल्गुन और चैत्र महीना जो है वो वसंत ऋतु का होता है। और उसके बाद में ये ग्रीष्म जो है वैशाख और ज्येष्ठ महीना। तो ये दोनों की ये अधीक्षक जो है, रक्षक है, वो ग्रीष्मराज है। और उनकी जो पत्नियां हैं शुक्रश्री और शुचिश्री। तो इससे फिर जब आगे चलते हैं ग्रीष्म ऋतु में इस तरह से ऊपर से तो गर्मी आती है, लेकिन नीचे ऐसे ठंडे तालाब जल वगैरह होते हैं। तो वहां पे भी सिद्ध और देवता बैठ करके अपना तप करते रहते हैं। तो इससे आगे जब जाते हैं तो शीशे की दीवार आती है। शीशे की दीवार से भी अंदर चल के जाते हैं तो वर्षा ऋतु यहाँ के अधीक्षक रक्षक है। अब वर्षा ऋतु की 12 पत्नियां हैं। तो 2 खास मानी जाती है, नभश्री और नभस्यश्री। लेकिन और भी नाम दिए गए हैं, स्वरस्या, स्वस्या, रस्या शालिनी, अम्बा, दुला, निरत्नी, अभ्रमंती, मेघयंतिका, वर्षयंती, चिवुणिका और वारीधर। तो ये 12 पत्नियां हम लोग गुजराती में तो कहते हैं जब बहुत बारिश होती है तो कहते हैं 12 मेघ खांगा था, यानी 12 ही मेघ एक साथ में बरस पड़े। तो ये जो उक्ति आई है वो शायद इसी वजह से है कि इनकी 12 पत्नियां हैं, वो एक साथ में जल की वर्षाव कर देती है। तो इससे जब आगे चलते हैं
तो ये वर्षा ऋतु में ऐसे कि सारी नदियां पानी से भर जाती है, सुगंधित नदियां बहने लगती है, और चारों ओर नए पत्ते। लेकिन हमारे यहाँ 2 महीने होते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा यहाँ पे इस प्राकार में हमेशा वर्षा ऋतु रहती है। फिर आगे चलते हैं, तो वहां पे जैसे हमने देखा तो यहाँ पे दिव्य स्वर्गीय हरिचंदन के पेड़। तो आगे जैसे देखा संतानक, उसके पहले देखा कल्पवृक्ष, तो यहाँ पे हरिचंदन, ये पीला चंदन होता है, उसके पेड़, उसके वन होते हैं। अब आगे जाते हैं तो पीतल की दीवार, चौथी दीवार आती है। उसमें मंदार कुसुम प्रिया, मंदार माँ को मंदार कुसुम बहुत प्रिय है, लेकिन वहाँ के मंदार वृक्ष का तो मुझे चित्र मिला नहीं है। यहाँ के जो हम मंदार जिसको मानते हैं उसी का ये चित्र है। तो इसमें शरद ऋतु जो राज है वो इसके रक्षक हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, ईशाश्री और ऊर्जाश्री। तो ये जो आता है हमारा वर्षा ऋतु है, आषाढ़ और श्रावण में आता है। और शरद ऋतु जो है वो भाद्रपद और आश्विन में आता है। तो शरद ऋतु अभी आएगी, शरद पूर्णिमा भी आएगी अभी। तो शरद ऋतु में ऐसे वातावरण पूरा ठंडा, शांत और सौम्य रहता है। पूर्णिमा की चांदनी रहती है तो उज्जवल भी रहता है, आकाश भी क्लियर हो जाता है। और उसके आगे जाते हैं तो पंचधातु की छठी दीवार आती है, और उसके अंदर स्वर्गीय ऐसा दिव्य पारिजात का वन होता है, पारिजात वाटिका। और वहाँ पे सुंदर दिव्य युवतियाँ ये पारिजात के फूलों के ही हार बनाती है, उसी के आभूषण बनाती है, और उसी में उसी वाटिका में रमण करती है। वहाँ पे जो रक्षक है वो है हेमंत ऋतुराज। उसके 2 पत्नियां हैं, सहश्री, सहस्याश्री। पारिजात वाटिका में ये दोनों अपनी पत्नी के साथ ये हेमंत ऋतु वहां पे रहती है। तो ये अभी 5 कक्ष हो गए, 5 ऋतु हो गई। भी एक है रौप्य, चांदी की दीवार। और इससे जब अंदर जाते हैं तो कदम्ब बनाता है, शिशिर ऋतु, यानी जो आती है पोष और महा। कार्तक और मार्गशीर्ष हो गया, और ये पोष और महा। तो शिशिर ऋतु में शिशिर ऋतु इसके रक्षक हैं, और पत्नियां हैं तपश्री और तपस्याश्री। तो कदम्ब मंजरी क्लुप्त कर्णपूर मनोहरा कदम्ब कुसुम प्रिया। तो ये कदम्ब के वन की बात आती है, और यहाँ पे माँ को ये इसकी सुगंध 10 योजन तक फैली रहती है। तो माँ को ये अतिशय सुगंधित फूल है, माँ को बहुत ही प्रिय है। तो कदम्ब कुसुम प्रिया, ये नाम अभी ललिता सहस्त्र नाम में भी आगे आएंगे। इसमें यहाँ के शिशिर ऋतु की जो रक्षक हैं, और उसकी 2 पत्नियां हैं, तपश्री और तपस्याश्री। वो कदम्बन में ये लोग रहते हैं। अब सारे 8 के 8 दीवार हो गए और 7 कक्ष हो गए। इसके आगे जब चलते हैं, ये इसी सोने और चांदी के दीवार के बीच में का जो कक्ष है ये शिशिर ऋतु वाला, वहां पे मंत्रिणी देवी भी रहती हैं। मंत्रिणी देवी जो हमने इसमें इनका यंत्र जो है उसको कहते हैं गेय चक्र, आगे इसका भी नाम आएगा। और उस उनके, हाँ, उनका रथ जो है उसको भी ग्नेय चक्र रथ कहा जाता है। और ये हाथों में कमल तोता, 6 हाथ होते हैं, एक में कमल तोता और 2 हाथ से वीणा बजाती है। तो ये मंत्रिणी देवी जो है ये संस्कृत के सभी बीजाक्षरों की अधिष्ठात्री है। और श्री विद्या के 90 बीजाक्षरों की ये अधिष्ठात्री देवी है। तो यहाँ पे इनकी अगर हमें माँ का साक्षात दर्शन करना होता है तो इनकी हमें पहले अनुमति लेनी होती है, इनको प्रणाम करके ही आगे चलना होता है। इनके 2 महल है, एक तो यहाँ पे है, एक तो कदम महापद्म टवी संस्था जो बोलेंगे, यानी कमलों के वन में जहाँ पे माँ का, रत्न चिंतामणि गृह में जहाँ जहाँ पे माँ का महल है, उसके दोनों तरफ मंत्रिणी और दंडनाथा के 2 अलग महल है। वो उनकी कार्यशाला है, उनके कामकाज करने के महल है, ये उनका निवास स्थान है। तो यहाँ पे ये मंत्रिणी देवी रहती है।
इसके इनका मोर पंख के जैसा ऐसा सांवला होता है रंग, तो इनको श्यामला भी कहते हैं। इनके पैर लाल होते हैं और कदम की माला इन्होंने हमेशा धारण करती रहती हैं। और इनका इनके मतलब ये है कि ये माँ की सभी बातों में सलाहकार है। तो मंत्रिण्य स्तराजधु करके और एक नाम भी आगे आएगा। तो ये माँ को सभी बातों में माँ इनके साथ सलाह मशवरा करती हैं। हमने ये वाराही स्तोत्र देखा था। तो ये अगर ये स्तोत्र पढ़ा जाए तो ये स्तोत्र कैसे प्रकट हुआ, तो जब माँ बंडासुर के साथ युद्ध करने के लिए जब माँ का रथ आगे चलता है, दोनों तरफ मंत्रिणी देविका और दंडनाथा के रथ गेय चक्र और किरी चक्र रथ आगे चलते हैं, तब उनके जो अनुचर होते हैं वो वाराही देवी को इन द्वादश नामों से पुकारते हैं। तो ये पंचमी दंडनाथा च संकेता समयेश्वरी तथा समय संकेता वाराही पौत्रिणी शिवा वार्तालिज महासेना आज्ञा चक्रेश्वरी तथा अरिघ्नि चेति संप्रोक्तम नाम द्वादशकम मुने। तो ये जो 12 नाम उनके अनुचर उनको इस 12 नामों से पुकार के उनकी आराधना, उनकी प्रशंसा करते हैं। और इसीलिए ये एक स्तोत्र बन गया। और फिर इसीलिए अश्वानन ऋषि यानी हयग्रीव ऋषि ने इसको एक स्तोत्र के रूप में बताया है वहां पे। तो ये वाराही द्वादश नाम स्तोत्र सभी संकट को दूर करने के लिए बहुत अमोघ साधन है। इस 2 मिनट का स्तोत्र है। हमने इसका विस्तार से वाराही के समय में देखा था। अब सोने की दीवार, ये दोनों की दीवार के बीच में ये मंत्रिणी का महल है। अब इससे आगे चलते हैं तो पुष्पराग, तो पुखराज जो आता है। तो यहाँ पे अब यहाँ से जो 9 से लेकर के 19 तक सारे मणियों के रत्नों के प्राकार शुरू हो जाते हैं। तो ये पुष्पराज हमने पुखराज भी रत्न बोले जाते हैं। तो ऐसे एकदम जिसका कुमकुम जैसा या उगते सूर्य जैसा ऐसा एकदम भड़कीला ऐसा लाल रंग का मणि होता है। तो सिर्फ दीवार ऐसी होती है ऐसा नहीं, उसके अंदर के सारे महल, सारे महलों की छत दीवारें सब पुखराज से बनी होती है। तो ये पुखराज या पुष्पराग प्राकार बोला जाता है। तो यहाँ पे सिद्ध और आत्मा साक्षात्कारी जो ऐसे महात्मा होते हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। और ये हमेशा शिवोहम शिवोहम या पंचदशी स्तोत्र या मंत्र या षोडशी मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो एक दिव्य ऊर्जा और चेतना वहाँ पे प्रवाहित होती है। तो यहाँ से जब कोई आगे बढ़ता है तो वो दिव्य ऊर्जा का अपने में अनुभव करता है। तो ऐसे ये सब सिर्फ कथोपकथित बातें नहीं है। जब मैंने नर्मदा परिक्रमा की थी तब ऐसे कहा गया था कि नर्मदा के किनारे किनारे चलो, तो वहाँ असंख्य ऐसे ऋषि मुनियों अदृश्य रूप में अभी भी तपश्चर्या कर रहे हैं। तो उनकी ऊर्जा हमको हमारे में समाहित होती रह जाती है, हम उनके आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। तो हम भी इतना अगर चल लेते हैं तो भी ऊर्जावान फील करते हैं। तो ये मैंने खुद अनुभव किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार से जब गुजरते हैं तो इन सिद्ध महात्माओं की ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इसके फिर आगे जब चलते हैं तो आता है 10वां प्राकार जो पद्मराग प्राकार कहा जाता है। तो ये भी एक अलग प्रकार के मणि है पद्मराग। और यहाँ पे भी 64 कलाएं निवास करती है। 64 योगिनियाँ जो माँ के आगे में नाम आएगा, चतुष्षष्टि महाकोटि योगिनी गण सेविता। तो ये 64 योगिनियों का यहाँ पे निवास होता है। तो ये प्रत्येक के पास 1 लाख अक्षौहिणी सेना होती है। तो ये माँ का जो सैनिक भंडार जो है, माँ का अस्त्र शस्त्र भंडार, वो यहाँ पे इस प्रकार में रहता है। ये योगिनियाँ उसका रक्षण करती है। तो एक अक्षौहिणी में महाभारत में बताया गया है कि 21,870 रथ होते हैं और 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं। इसके सारे श्लोक बताए गए वहां पे। और 1,09,350 पैदल शस्त्रधारी सैनिक होते हैं। ये कुल मिला के 2,18,700 की गणना होती है। तो ये एक अक्षौहिणी सेना मानी जाती है। जैसे हम महाभारत में देखते हैं कि
पांडवों की कम थी और कौरवों की ज्यादा, 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो इस तरह से यहाँ पे एक एक योगिनी के पास एक एक अक्षौहिणी ऐसी सेना हाजिर होती है। तो इससे, और जो चारण जाति के देव होते हैं वो यहाँ निवास करते हैं, और जो संपूर्ण शरणागत होते हैं, तो जो पूरी जिंदगी माँ की आराधना करते हैं, माँ की पूजा वगैरह करते हैं, तो बाद में मुक्त होकर के माँ के धाम में, तो जो सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, ऐसे जो 4 प्रकार की मुक्तियां बताई है, तो उसमें माँ के लोक में जाके निवास करते हैं। तो ऐसे माँ के धाम में इस तरह पे, इस तरह से, इस प्रकार में आके निवास करते हैं। इससे आगे चलते हैं तो गोमदक प्राकार। तो यहाँ पे देवी जो है वो काल संकर्षिणी देवी है। तो यहाँ पे भी ताजे जपा कुसुम, यानी गुड़हल के फूल का जैसा एकदम ताजा खिला हुआ फूल होगा, उसके रंग का, तो नारंगी सा, थोड़ा थोड़ा लाल जैसा, तो ऐसा माँ के वर्णन में भी जपा कुसुम संकाशम। तो यहाँ पे ऐसी ऐसे मणि से ये प्राकार बना हुआ है। और यहाँ पे बटुक, योगिनियाँ और भैरव उनकी पूजा करते हैं। और ये जो रत्न जो यहाँ पे भी प्राप्त होता है, तो उसको राहु के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए, दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए लोग प्रयोग में लाते हैं। यहाँ पे योगिनिया, भैरव और वटुक, ये वरुण नहीं लिखा है लेकिन वटुक ऐसे लिखा था। एक प्रकार के जैसे गंधर्व होते हैं, यक्ष होते हैं, तो ये ऐसे एक प्रकार के योनि है। वो सारे यहाँ पे माँ की पूजा करते हैं। आगे ये सारी ऐसी योगिनियाँ होती है, और जैसे कहा कि एक एक योगिनियों के पास भी ऐसी इतनी सारी शक्तियाँ होती है। आगे आता है वज्र का, हीरे का प्राकार। तो यहाँ पे की देवी है श्री वज्रेश्वरी, और यहाँ पे एक वज्र की नदी भी बहती है। इसकी कथा ऐसी आती है कि यहाँ पे इस नदी के तट पर दधीचि ऋषि ने माँ की बहुत आराधना की थी, और अंत में जब उनको मुक्ति मिली, तो उनके शरीर की हड्डियां से उसी से वज्र बनाया गया, और वो इंद्र को दिया गया, प्रदान किया गया वृत्तासुर के साथ लड़ने के लिए। लेकिन जब भंडासुर के साथ जब वो लड़ने गए, जब भंडासुर ने आक्रमण किया, तब तो वो वज्र को ही निगल गया। अब तब इंद्र वज्र के बिना हो गया, तो उसने माँ की आराधना करने पर इस जगह पे उन्होंने इस प्राकार में, वज्र प्राकार में माँ आ करके माँ की आराधना करी। तो माँ ने उन्हें एक वज्र प्रदान किया, पुनः प्रदान किया। तो यहाँ पे यहाँ इस तरह की इसकी बात आती है। यहाँ पे दिव्य युवतियाँ, अप्सरा, रंभाएं, उर्वशी, ऐसी अप्सराएं और गंधर्व, ये सारे यहाँ पे निवास करते हैं। तो ललिता त्रिशती में भी ऐसे गंधर्वों के नाम आते हैं। तो हा हा हु मुखस्तुत्या, और हमारे एक पूजा के इसमें नारद तुम्बुरु, तो तुम्बुरु और हा हा हु ऐसे जो गंधर्व होते हैं, जो हमेशा प्रभु के गान करते रहते हैं, तो ये अप्सराएं और ये यहाँ पे निवास करते हैं। और यहाँ की जो देवी है वो है भुवनेश्वरी। तो ये भुवनेश्वरी है। भुवनेश्वरी के साथ वज्रेश्वरी और दिव्य अप्सराएं और गंधर्व, ये सारे यहाँ पे निवास करते हैं। तो अगर हमें आगे चलना है, तो हमें भुवनेश्वरी से भी अनुमति लेकर के माँ के प्राकार के लिए, या माँ का साक्षात दर्शन करने के लिए आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं तो वैदुर्य मणि प्राकार आता है। तो यहाँ पे वैदुर्य मणि के यहाँ पे 8 विशाल नाग जो है, तो अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, तो और नाम है पद्म, शंख, महापद्म और कुलिक। तो ये जो ऋषि कश्यप और कद्रु, उनकी पत्नी, उनके जो संतान हैं, तो ये सारे यहाँ पे नाग लोग जिसको कहते हैं, ये सारे महान जो 8 नाग है वो यहाँ पे निवास करते हैं। ऐसे अनेक नाग है, लेकिन महान जो नाग है मुख्य, वो यहाँ निवास करते हैं। और राजा बलि आदि पाताल लोक के जो लोग हैं वो भी यहाँ आराधना करते हैं। और जो मातृकाएं, श्री यंत्र में जो 8 मातृकाओं का नाम आता है, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा और महालक्ष्मी, तो ये मातृकाएं भी यहाँ रक्षक है। तो इससे जब आगे चलते हैं, तो इंद्र नील मणि, ऐसे आकाश के रंग का मणि होता है, ऐसा पूरा प्राकार, ऐसा पूरा महा महा ऐसी दीवार और ऐसा महल बना हुआ होता है।
और भौतिक संपत्ति के हेतु पूजा करने हेतु वालों को यहाँ से धन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोग यहाँ पे माँ की आराधना करते हैं। तो माँ भोग और मोक्ष दोनों देती है। तो जो माँ के अनन्य भक्त है लेकिन सिर्फ भोग के लिए या संपत्ति के लिए पूजा आराधना करते हैं, तो भोग भोगते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, धर्म यज्ञ वगैरह करते हैं, फिर इस लोक में चले जाते हैं, फिर वापस पुण्य खत्म होते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर वापस माँ की आराधना करते हैं। जब उनके ये ध्यान में आता है कि नहीं, हमको अभी जब भोग भोग लिया है, अब उसको त्याग करना है और सिर्फ माँ को ही प्राप्त करना है, तब वो जब माँ की आराधना सच्चे मन से करते हैं तो मुक्ति पा करके यहाँ पे निवास करते हैं। तो ऐसी इसकी बात है। धर्मपरायण लोग, मनु, भरत, ऐसे लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं। आगे यहाँ पे जो है इसी प्रकार में, नीलमणि प्रकार में 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, वहां पे माँ की ये 16 शक्तियां विराजमान है। तो कराली, विकराली, उमा, सरस्वती, श्री, दुर्गा, उषा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, मति, कांति और आर्या। तो ये सब यहाँ की रक्षक है और ये यहाँ पे विद्यमान है इंद्रनील के प्राकार में। आगे चलते हैं। तो अभी इसी प्राकार में मुक्ता का प्राकार आता है। ये मुक्ता मुक्ता यानी मोतियों का बना हुआ प्राकार आता है। और उसमें जो है, इसमें 8 दिक्पाल रहते हैं, तो आठों दिशा में। तो पूर्व दिशा के दिक्पाल जो है, दिशा के रक्षक, वो है इंद्रदेव, और वो सारे दिक्पालों के भी अधिपति है। तो ये अपने ऐरावत हाथी, जो कि श्वेत हाथी माना जाता है, जिसके 7 सूंड मानी जाती है, ऐसा वर्णन आता है। और शची इनकी पत्नी है। और और इनको वज्र माँ ने दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे रह करके माँ की आराधना करते हैं। तो माँ की जो पंचदशी मंत्र से आराधना करने वाले हैं, तो उसमें माँ के बहुत सारे भक्त हैं, तो इसमें इंद्र का भी नाम आता है। तो ये माँ की आराधना यहाँ पे बैठ के करते हैं। और उसके बाद में ये इंद्र की, इसको विभूति में भी गणना होती है। गीता में 3 जगह पर 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूति बताते हैं। भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं में मैं इंद्र हूँ, सारे गज में, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, और सारे आयुधों में मैं वज्र हूँ। तो ये तीनों विभूतियां भगवान की मानी जाती है। तो ये यहाँ पे पूर्व दिशा में इसके दिक्पाल है। इसके आगे अग्निकोण आता है। पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्निकोण आता है, तो वहां पे अग्निदेव है। अभी इंद्रदेव जो है बाहर तो यहाँ की बात है, लेकिन शरीर में कहाँ निवास करते हैं? तो हमारे हाथों के देवता इंद्रदेव है। अग्नि कहाँ है? तो अग्नि हमारी जीवा में। तो जीवा के, हमारे मुख के देवता है वो अग्नि, क्योंकि हम सब आहुतियां मुख के द्वारा, हमारे जठर में अंदर वैश्वानर नल के रूप में भगवान अग्नि प्रज्वलित है। इसी की से हमारा पाचन होता है। तो मुख के द्वारा हम सारी आहुतियां अंदर देते हैं यज्ञ के रूप में। तो मुख के देवता अग्नि है। और वो भेड़ उनका वाहन है, और उनकी पत्नी स्वाहा और स्वधा है। तो स्वाहा से देवताओं को आहुति दी जाती है, और स्वधा से पितरुओं को आहुति दी जाती है। ये इनकी सप्तजिह्वाएं होती हैं, और इनका रूप भी भयंकर होता है, और सभी चीजों को पवित्र कर देते हैं, सभी को अपने में समा लेते हैं, और जितना भी हम उसमें अर्पण करें वो देवताओं को पहुंचाते हैं। दक्षिण दिशा में के रक्षक है, दिक्पाल जो है वो यमराज है। और वो भैंसे के ऊपर सवार होते हैं, और उनकी पत्नी का नाम जो है श्यामला है। और न्यायाधीश, दंडकर्ता माने जाते हैं। प्राणियों के अंत समय में आकर के उनके प्राण ले जाने के लिए ये कार्य उनको सौंपा गया है भगवान के द्वारा। तो ये यमराज है। नैऋत्य कोण में दक्षिण और पश्चिम के बीच में, उसमें विनाश के देवता नैऋति राक्षसगण रहते हैं। इनकी पत्नी धीरगा है। और पश्चिम में वरुण देव है। और मदिरा की देवी वारुणी, ये समुद्र मंथन के समय में जो उत्पन्न हुई थी वारुणी, मदिरा के रूप में
तो वो देवताओं के पास थी, दानवों के पास थी, लेकिन यहाँ पे इसको वरुण की समुद्र से उत्पन्न हुई थी, इसलिए यहाँ पे उसको वरुण देव के पत्नी के रूप में बताया गया है, वारुणी। आगे भी माँ का नाम भी इस तरह से आता है, वारुणी मधुबला। वायव्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में, तो यहाँ पे वायु देवता है। और ये हमारे शरीर में जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के द्वारा आवागमन करते हैं, और ये योगियों के पास सदा निवास करते हैं। उनका मृग वाहन होता है, और त्वचा के देवता माने जाते हैं वायु। और जो वरुण देवता है वो जीवा के देवता माने जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। उत्तर में यक्षराज कुबेर यक्षों के देवता, और ये शिव जी के भी मित्र माने जाते हैं, धन के देवता हैं। मणिभद्र इनके मित्र है, श्री सूक्त में भी इनका उल्लेख आता है। और ये वैश्रवण ऋषि के पुत्र थे। तो यहाँ पे धन के भंडारी है, उनका वाहन घोड़ा है, और उनकी पत्नी चित्ररेखा है। पंचदशी में ये भी कुबेर भी माँ की पूजा करते हैं। ये सारे माँ के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे एक एक जगह पे स्थान दिया गया है। तो फिर आता है ईशान कोण। वहाँ पे ईशान कोण में रुद्रलोक, यहाँ पे ईशान देवता है, और उनकी पत्नी कात्यायनी, श्वेत वृषभ वाहन उसका आसन है, और वो भी यहाँ से माँ की आराधना करते हैं। ये सारा हमने देखा आगे के मुक्ता प्राकार में। अब इसके बाद में का पन्ना का प्राकार, 16वां प्राकार आता है। तो यहाँ पे दंडनाथा वाराही देवी का निवास स्थान है, और साथ में उन्मत्त भैरवी, स्वप्नेश्वरी, तिरस्कारिणी, किरापदा देवी, इनका भी यहाँ पे निवास स्थान है। तो मरकटमणि ऐसे ग्रीन रंग का होता है, तो इसको पन्ना को मरकट भी कहते हैं। पन्ना, यहाँ पे दंडनाथा तो वाराही देवी का निवास स्थान है, जो अन्य 4 देवियों के साथ में यहाँ पे निवास करती है। इनका एक और कार्य का महल जो है वो माँ के महल के आसपास पूर्व दिशा में है, वो आगे बात आएगी, लेकिन यहाँ पे इनका निवास स्थान है। अब 17वां दुर्ग जो है, ब्रह्मा मरीचि जैसे ऋषियों के साथ यहाँ पे माँ की पूजा करते हैं। तो अभी पहले ब्रह्मा का स्थान आता है, 17वें में ब्रह्मा जी का निवास आता है। उसके बाद में माणिक्य प्रकार में तो विष्णु जी माँ की यहाँ पे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा के बाद विष्णु विष्णु का स्थान आता है। ये भी जब आके माँ माँ से कुछ प्रार्थना करनी होती है तो यहाँ पे ये उनका भी महल है। वैसे ऐसा नहीं कि यहीं पे रहते हैं, विष्णु लोग, गोलोक, क्षीर सागर। तो ये होता नहीं है कि भगवान हमारे जैसे एक ही जगह पे स्थित नहीं होते हैं, उनका जहाँ मर्जी हुआ वो सर्वव्यापी, वो सर्व जगह पे रहते हैं। ये यहाँ पे जो देवी भागवत में जिस तरह से वर्णन है, इस तरह से वर्णन में इस वाले प्राकार में विष्णु जी का स्थान है। और आगे नवरत्न प्राकार जो है उसमें माँ के आदर्शों के अनुसार शिव जी अपने सेवकों के साथ जो कार्य होने वाले होते हैं उनका निरीक्षण करते हैं। तो उनके अपने गणों के साथ यहाँ पे वो भी निवास करते हैं। अब अंतःकरण के 3 प्रकार आते हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार। तो मनोमय प्रकार जो है उनकी देवी जो है वो तारा देवी है। वो एक बड़ी नाव में विहार करती है, वहां पे एक अमृत का सागर है। और अपनी सेविकाओं के साथ होती है, और जो भक्त होते हैं यहाँ तक जो पहुंच जाते हैं उनको वो अपनी नाव में बिठा के आगे ले जाती है। वो समुद्र के सरोवर से पार करके आगे ले जाती है। तो ऐसे यहाँ की रक्षक और अधिष्ठात्री देवी तारा है। उसके बाद में दूसरा जो अंतःकरण का प्रकार है वो बुद्धि का है। अभी इसके बारे में तो कोई वहाँ पे कोई तेलुगु के इसमें चित्र अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए मेरे पास कोई इसका अ, वो नहीं है। और बुद्धि, मन और अहंकार का प्रकार दिखाया नहीं जाता है, ये अंतःकरण के प्रकार होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देवी वरुणी शासक है, और जिसे अमृतेश्वरी, सुधा मालिनी भी कहते हैं। तीसरा अहंकार प्राकार है, यहाँ की देवी कुरुकुल्ला। तो कुरुकुल्ला भी माँ का एक स्वरूप है, माँ के ललिता सहस्त्र नाम में भी ये नाम आता है। उसके बाद में जब आगे चलते हैं तो एक बड़ा सभा मंडप आता है, और वो एक प्राकार के अंदर दूसरा प्राकार, उसके अंदर तीसरा। तो पहला जो है आगे आता है वो सूर्य बिंब प्राकार बोला जाता है। तो यहाँ के रक्षक है मार्तंड भैरव।
तो मार्तंड भैरव आराध्या ये भी नाम एक आता है, यानी सूर्य यहाँ पे रह करके माँ की आराधना करके उन्होंने अपना तेज यहाँ से प्राप्त किया माँ से। तो हजारों हजारों सूर्यों के, उगते हुए सूर्य के, ऐसे कोमल सूर्य के किरणों के जैसा तेज यहाँ पे प्रकाशित है। उस तेजोमय प्राकार का नाम सूर्यबिंब प्राकार है। उसके आगे के प्राकार में जाएंगे तो हजारों हजारों चंद्रों के शीतल तेज से प्रकाशित ऐसा प्राकार है। तो वहां पे चंद्र ने आराधना की थी, तो ये चंद्रबिंब प्राकार कहा जाता है। 24वीं दीवार है, और यहाँ पे नक्षत्रों के स्वामी सोमनाथ रक्षक है। और उससे आगे जाते हैं तो 25वीं अंतिम दीवार आती है। वहां पे मनमथ कामदेव रक्षक है। ये अपनी नाव में वहां पे विहार करते रहते हैं और माँ का पंचदशी का जाप करते रहते हैं। और इन जो यहाँ तक शुद्ध मन वाले साधक पहुंच सकते हैं, वही फिर आगे माँ के रत्नद्वीप में माँ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं आगे चिंतामणि क्षेत्र में। तो जिसमें आगे चिंतामणि क्षेत्र है और यह श्री चक्र का महान महल है। लेकिन अब समय हो चुका है, तो हम 25 दीवार पार करके आ गए हैं। तो अगर आगे अभी हमें जो जाना है, उसके लिए हम यहाँ पे आज रुकेंगे और थोड़ी देर माँ की पूजा आराधना मन्नत करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें माँ के आगे के नाम में, आगे के मंत्र में, आगे के माँ के चिंतामणि गृहांतस्था, तो चिंतामणि गृह के अंदर प्रवेश पाने के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। आज के पूरी सत्संग और पूरी पूरी ये भाव को हम माँ के चरणों में समर्पित करते हैं और सत्र को यहीं पे विराम करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो सभी का आभार, भक्तजनों का, सब साधकों का, अर्चना दीदी का और जागृति बहन का। और खास करके ये जो व्यास जी ने इतना डिटेल वर्णन किया, हालांकि मैं एक मिनट में भी ये कह सकती हूँ कि श्रीनगर श्रीमन नगर की ये नायिका जो है वो माँ है और वो श्रीमन नगर में विराजित है। लेकिन इतना कहने से पूरी कल्पना हमारे सामने नहीं आती है। इसीलिए देवी भागवत के आधार पर, उनके 3 स्कंद के वर्णन के आधार पर ये बात हमने देखी। तो ऐसे मन से हमने कल्पना करनी है, और गूढ़ार्थ हमने अभी देखा नहीं है, तो वो अगली बार देखेंगे। अभी सिर्फ हमने शाब्दिक वर्णन देखा है कि श्रीमन नगर कैसा है, कहाँ है, कैसा बना है, कितनी कितनी दीवारें पार करने के बाद हमने वहां तक पहुंचना है। तो अगले हफ्ते तक हम वहां तक पहुंच जाएंगे, मानसिक रूप से हम चल चल पड़े हैं। धन्यवाद चेतना जी, आप सभी को सादर प्रणाम। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा झाड्य वक्त्रः विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब भवानी अष्टकम को कंठस्थ करने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। 28 सितंबर को आयोजित भवानी अष्टकम की परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 सितंबर को निर्धारित की गई है। माँ भवानी की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब मन, वचन और कर्म से परीक्षा की उत्तम तैयारी कर सके और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर सके, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए इस पितृपक्ष में पितरों का स्मरण करते हुए इस सत्र के पावन समापन की ओर बढ़े। ऋणानुबंध रूपेण पश्यन्ति पितरः सदा यत्तु संतर्पणन्तेषा तत्र तुष्टा प्रपद्यते। जैसे कि कहा गया है, पितर हमारे साथ ऋणानुबंध से जुड़े रहते हैं और सदा हमारी ओर देखते रहते हैं। इस पितर की श्रद्धा, तर्पण आदि से उनका संतोष करते हुए उनको प्रसन्न करने का और उसके आशीर्वाद पाने की हमारा प्रयास रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए हम सब मिलकर महादेव का जय घोष करें।
आप सब अनम्यूट हो सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय श्री कृष्णा। महादेव। थैंक यू दीदी बहुत अद्भुत, दीदी। बहुत सुंदर दीदी, नमस्ते। बहुत अद्भुत, अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा। अद्भुत ज्ञान। आत्मवंदन दीदी। उस नैया तक पहुंचने में कितनी साधना करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अगले बार बताऊंगी, बहुत एकदम सिंपल रास्ता भी बता दूंगी। आप लोग ललिता सहस्त्रनाम बोलते रहिए बस, हाँ दीदी, और पहुंच वही जाएंगे। तो ना, याद रख सके। सिंपल रास्ता ही उपयोगी रहेगा। बहुत सुंदर, अद्भुत ज्ञान दीदी। थैंक नमस्ते। यू चेतना मैम। थैंक यू सो मच दीदी।